हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। तो यहाँ पर आज पूरे दिन में मेरे पास सिर्फ 2 कस्टमर आए हैं थ्रेडिंग बनवाने के लिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सामान के लिए तो 2-4 कस्टमर आ भी गए हैं, पर थ्रेडिंग बनवाने के लिए ये सिर्फ 2 ही कस्टमर आए हैं और इन्होंने भी सामान भी लिया था। और ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, मोस्टली मेरे पास ही आती हैं। तो मैं अपना बिहेवियर ऐसा रखती हूँ, अपना काम ऐसा रखती हूँ कि एक बार कस्टमर जो मेरे पास आ जाए वो दोबारा कहीं नहीं जाता। ये मैं ऐसा रखती हूँ। अगर कोई रीज़न हो जाए भाई मैं नहीं हूँ तो कस्टमर कहीं और चला जाता है, वरना कस्टमर नहीं जाता, मेरे पास ही आता है। क्योंकि खुद कस्टमर मुझे आके बोलते हैं कि अगर आप नहीं होती हो तो हम अगले दिन का वेट करते हैं कि आप आओगी तभी हम थ्रेडिंग या कोई काम करवाएंगे या सामान लेंगे। ठीक है, तो ऐसा। और ये जो दूसरी बैठी हुई थी, ये तो मेरे पास फर्स्ट टाइम ही आई है, ये नी के साथ आई है। और मैंने इनकी भी थ्रेडिंग मुझे बनानी थी और उनकी भी बनानी थी। तो ऐसा होता है कि अपना काम आपको इतना अच्छा रखना है कि कस्टमर आपके पास से कहीं और जाए ही ना। और मैं ना मतलब ऐसा टाइम चल रहा है, आपके पता है कि कस्टमर थोड़े कम है, तो दुकान पे भी सच में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं तो सुबह सिर्फ काम करने के बाद सुबह मॉर्निंग में नीचे की साफ़ सफाई करती हूँ और फिर ऊपर चली जाती हूँ। कस्टमर को, मेरे को पता ही है सभी को कि मैं ऊपर रहती हूँ, तो मोस्टली मुझे बुला लेते हैं। फिर मैं शाम को आती हूँ 5 बजे और 2 घंटे बैठती हूँ शॉप में। 7 बजे फिर मैं चली जाती हूँ। 7 बजे के बाद जो भी कस्टमर मतलब आते हैं वो मुझे नीचे से आवाज़ दे लेते हैं या फ़ोन कर लेते हैं, उनको सबको पता है। तो घर में रहने का थोड़ा सा काम का ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर कस्टमर नहीं है भी मैं ऊपर चली जाती हूँ, क्योंकि दुकान में मन तभी करता है जब कस्टमर होते हैं। कस्टमर अगर पूरा दिन लगा मतलब आते जाते रहते हैं ना, तो दुकान में मन लगा रहता है। और अगर दुकान में कस्टमर नहीं आए तो सच में आने का भी मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए ऐसा ही था। सिर्फ मैंने 250-300 रुपये ही कमाए होंगे जहाँ तक है। ठीक है, मैंने गलने में भी अभी नहीं देखे कि मैंने क्या कमाए। तो आज तो मेरा पूरा दिन इतना बेकार रहा, बहुत बेकार रहा। कभी कभी कहते हैं ना कमाई बहुत अच्छी हो जाती है और तो कभी बहुत मतलब कम होती है, पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। देखो, अगर आप इतना ही भी कमा रहे हो घर बैठ के, आपने कुछ भी नहीं, मैं ये कहती हूँ कि बस आपका एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए। क्या आपने दिन में 100 रुपये या 200 रुपये क्यों ना कमाए हो, पर दिन आपका खाली नहीं जाना चाहिए कि आपने 10 रुपये या 5 रुपये भी ना कमाए हो, तो उससे दिन ये समझो आपका बिल्कुल बेकार है। तो इनकी बन गई थ्रेडिंग। फिर मैं वो बैठी थी और वो थी थोड़ी प्रेग्नेंट, तो उनको थोड़ी बैक पेन हो रहा था। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा पीछे होकर ऐसे बैठो जो तुम्हारी बैक में भी पेन ना हो, क्योंकि देखो प्रेग्नेंट में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो आपको समझना चाहिए। तो भाई हर एक किसी को ये फील कराना चाहिए कि हाँ भाई उनको भी लगे कि हम केयर कर रहे हैं। तो मैं तो देखो हर कस्टमर के साथ एक अच्छा बिहेवियर मेरा रहता है। ठीक है, नेचर वाइज भी रहता है और सभी कस्टमर का मेरे साथ भी अच्छा बिहेवियर रहता है। आज तक मेरी कभी किसी कस्टमर से लड़ाई भी नहीं हुई है, ना कभी किसी सामान को लेके, ना थ्रेडिंग के ऊपर कि आपने ऐसी बनाई या वैसी बनाई। टच वुड कभी ऐसा नहीं हुआ और ना कभी ऐसा हो। मैं काम अपना चाहे धीरे करूँ पर अच्छा काम करके देती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि हड़बड़ी में मैं काम करूं, ऐसा वाला काम मैं नहीं करती। चाहे मुझे जल्दबाजी भी होती है तब भी मैं, चाहे किसी काम के लिए मैं लेट हो जाऊं, अपने घर के काम के लिए मैं लेट हो जाऊं, पर कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड मैं करके भेजती हूं। और काम आज पूरा दिन ऐसा रहा ना, तो सच में मेरा शॉप पे आने का मन भी नहीं कर रहा था और ना मेरा मन लग रहा था। ठीक है, मेरा मन ऐसा ही हो रहा था। और फिर मेरे बच्चे भी नीचे आ गए थे, थोड़ी देर खेल रहे थे और आइसक्रीम वाला आ गया तो आइसक्रीम मांग रहे थे। मैंने इनको दिए पैसे, फिर ये आइसक्रीम लेकर आए। तो बच्चे भी नीचे ही खेल रहे थे। मैं मोस्टली आ जाते हैं बच्चे तो मैं बहुत कम भेजती हूँ। जब अगर कस्टमर ज़्यादा होते हैं तो मैं बच्चों को भेज देती हूँ ऊपर, क्योंकि फिर बच्चे परेशान करते हैं। तो शॉप में सामान की वजह से ना थोड़ी जगह मुझे कम लगती है, इसी वजह से मैंने अंदर अपना काम किया था, थोड़ा अंदर सामान रख दिया, जिसकी वजह से थोड़ा स्पेस रह गया। वरना ना दुकान में फिर कस्टमर को बैठने की भी जगह नहीं मिले तो फिर फ़ायदा क्या है। तो अब वैसे भी जब शादी सीज़न या फिर कोई फंक्शन आ जाता है ना, या फिर कोई त्यौहार आ जाता है, तो सच में दुकान में फिर बैठने की भी जगह नहीं होती है। मुझे बाहर स्टूल लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर बैठ जाते हैं।
तो अब धीरे से इस मंथ के बाद काम अच्छा खासा स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सावन लग जाएगा, हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ ये सब बिकने लग जाएंगी। तो आप भी अपनी दुकान में पहले से पहले त्यौहार आने से पहले सामान लेके आ जाना, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता कहीं आने और जाने का। तो मैं तो अब जाने ही वाली हूँ, जैसे ही मैं जाऊँगी आपको ना मैं बताऊँगी भी मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ या लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, धीरे धीरे मैं भी दुकान में सामान लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारा आइटम ख़त्म हो गया है। गर्मी की वजह से कहीं जाने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। आप वीडियो देखते हो पर कमेंट नहीं करते हो, देखो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, एक बहन की तरह समझाती हूँ, एक दोस्त की तरह समझाती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मुझे एक दोस्त और बहन की तरह सपोर्ट करें, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर मैंने इनको दिखाई लिपस्टिक, क्योंकि इन्होंने लिपस्टिक लेनी थी तो मैंने वो कैमरे के पास ही रख रखी थी, और इन लोगों को पता भी नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं बैक कैमरे से कर रही थी। वरना बहुत से कस्टमर है ना मना कर देते हैं कि हमें वीडियो नहीं बनवानी है, बिल्कुल साफ मना कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में मतलब फिर इनको पता भी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने इनको दिखाई लिपस्टिक, इन्होंने ली मेहरून कलर की लिपस्टिक, और जो दूसरी थी वो टॉप्स देख रही थी कानों के लिए। तो मैंने इनको वैरायटी दिखाई टॉप्स के लिए। तो इन्होंने लिए थे एक ही जोड़ी टॉप्स, तो मैंने यहाँ पर इनको टॉप्स भी दिखाए थे। तो ये बोल रही थी मेरे कान है ना पक जाते हैं, तो मुझे ना ऐसे चाहिए जिनसे मेरे कान पके ना। तो मैंने इनको ना प्लास्टिक वाले दिखाए थे, जिनके कान पक जाते हैं ना उनके लिए प्लास्टिक वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब उनके फिर कान पकते नहीं हैं। तो इन्होंने एक जोड़ी लिए थे, शायद मुझे लग रहा है इनको 7वां 8वां महीना था। तो उसके बाद ऐसा होता है ना कहीं आना जाना नहीं निकल पाते, तो इन्होंने फिर मुझे पैसे दिए और चली गई। तो इसीलिए शायद उन्होंने थ्रेडिंग बनवाई, क्योंकि मोस्टली एक तो गर्मी का टाइम इतना है। देखो यहाँ पर बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। बच्चों की तो ये समझो आप कि अगर आइसक्रीम वाला कोई आ जाए तो वो आइसक्रीम ज़रूर। फिर मैंने भी कहा कि बेटा मुझे भी खिलाना थोड़ी सी आइसक्रीम। तो यहाँ पर ना इनमें थोड़ी सी धूल सी हो रही थी अंदर, तो यहाँ पर देखिए मैं भी बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रही हूँ। आज मैंने ना एक पार्सल मंगाया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पार्सल है मैंने कौन सी ऐप से मंगाया है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, और कैसा आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने लिए मंगा सकते हैं। तो एक बार मैं इसको अनबॉक्सिंग करके देख लेती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। आपके सामने अभी सील पैक है, अभी मैंने ये ओपन नहीं करा है, थोड़ी देर पहले ही ये पार्सल आया है, और देखते हैं कैसा है। और मुझे भी इसकी क्वालिटी अच्छी लगी तो मैं और मंगाऊंगी। फिलहाल के लिए मैंने ये मंगाया। वैसे कलर कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा है, इसका रेड है, क्रीम कलर है, तो अच्छा लग रहा है। तो ये एक बेड शीट है जो मैंने मंगाई है, ठीक है, अपने बेड के लिए। और देखते हैं कि ये कैसी आई है कैसी नहीं आई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी मंगा लेना। आपके सामने इसको मैं ओपन कर रही हूँ, देखते हैं कपड़ा कैसा है इसका कैसा नहीं है। और एक बार ये देखिए इसका प्रिंट ऐसा है कुछ, और इसमें 2 प्लो कवर है। आई थिंक 2 ही होने चाहिए, हाँ 2 प्लो कवर है, 2 प्लो कवर है। और प्लो कवर का साइज भी ठीक ठाक है, कोई ऐसा नहीं है। और देखो यहाँ पर बटरफ्लाई है। ये मैंने कौन सी ऐप से मंगाया है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो एक बार मुझे जरूर कमेंट करना, ठीक है। और क्या प्राइस है वो भी मैं बता दूंगी। तो प्लीज अगर ये आपको अच्छी लगे ना, देखो अच्छा लग रहा है ना, प्रिंट तो मुझे अच्छा लगा इसका। पर देखते हैं कि मैंने कैसी मंगाई है, ये वैसी आई भी है या नहीं। हाँ मैंने ये इलास्टिक वाली मंगाई है, और क्योंकि इलास्टिक वाली है, डबल बेडशीट है, डबल बेड की बेडशीट है। ये देखिए इस तरीके का इसका प्रिंट है। आई थिंक अच्छा लग रहा है ना। नहीं मुझे तो कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी लगी। और अगर आपको भी ये अच्छा लगा हो, इसका प्रिंट अच्छा लगा हो, तो एक बार मुझे ना ठीक है कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। और प्राइस भी बहुत मतलब बहुत अच्छा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत अच्छे प्राइस में ये मुझे मिल गई है।